the price of sugar is increased by 20%. By what percent one cut down on the consumption of sugar so that no extra amount has to be increased on the sugar. ये है वो पहले टाइप का क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था. कौन सा पहला टाइप? मैंने आपको बताया था प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर या फिर ए इंटू बी बराबर सी. इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं. पहला क्वेश्चन टाइप क्या है? जिसमें बोला जाता है कि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है या इस सी की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है. कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि चेंज नहीं हो रही, जो है वही रहेगी. जैसे कि इसमें देखो क्या लैंग्वेज लिखी हुई है, नो एक्स्ट्रा अमाउंट हैज़ टू बी इंक्रीज्ड ऑन शुगर. नो एक्स्ट्रा अमाउंट मतलब नो एक्सपेंडिचर इंक्रीज, मतलब जो पहले था वो इस फेल अभी है. ठीक है, तो ये कौन सा टाइप हो गया जिसमें ई कांस्टेंट है? भैया ये कांस्टेंट है तो इससे क्या फ़ायदा होगा? आपको पता है. जिसको पता है अच्छी बात है, जिसको नहीं पता उसको मैं बता देता हूँ. ए इंटू बी अगर कांस्टेंट होता है सी, या फिर इसी को लिख लेते हैं पी इंटू सी बराबर कांस्टेंट है. इसको मैं अगर इधर ले जाऊँ सी को तो बटे क्या आ जाएगा? सी. ठीक है, और इस कांस्टेंट को और इस इक्वल टू को हटाकर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि प्राइस और कंजप्शन का इन्वर्सली का रिलेशन हो जाएगा. प्राइस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजप्शन या कंजप्शन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस. भैया इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आप प्राइस को बढ़ाओगे तो कंजप्शन कम होगा, या कंजप्शन को बढ़ाओगे तो प्राइस का होगा घटेगा. इसको एक और एग्जांपल समझते हैं. जैसे देखो प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर क्या है? एक्सपेंडिचर. ठीक है, मैंने मान लिया, क्या मान लिया कि मेरा एक्सपेंडिचर 20 रुपये है जो किसी चीज़ पे मुझे खर्च करना है. अभी भी 20 रुपये मेरे को फिक्स रखना. कंजप्शन एक्सपेंडिचर चेंज नहीं करना. 20 रुपये है तो 20 रुपये ही रखना है. ठीक है, बिल्कुल ठीक है. अभी प्राइस था 5 रुपये, अभी ये घट के क्या हो गया? 4 रुपये हो गए. तो आप बोलोगे सर देखो ये अगर 5 रुपये है तो कंजप्शन 4 यूनिट का रहा होगा. 5 इंटू 4 बराबर 20 होगा. और ये अगर 4 यूनिट है तो ये कितना हो जाएगा? 5 यूनिट. 4 पंजे 20. ठीक है, क्योंकि 2 नंबर का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट है, 2 नंबर का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट है, कोई भी 2 नंबर का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट है तो ये नंबर एक दूसरे की जगह पे जा रहा है. नहीं आएगा समझ. अगर ये 5 से 4 हो गया तो ये 4 से 5 हो गया. अगर ये 5 से 4 हो गया तो ये 4 से 5 हो गया, क्योंकि प्रोडक्ट एट द एंड रहेगा तो कांस्टेंट. अरे 20 का मतलब क्या है? आप बोलोगे सर 20 का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 5. ये अब इसको आप अलग अलग ब्रेक करके लिख दो. भाई ये 10 इंटू 2 भी लिख सकते हो, 4 इंटू 5 भी लिख सकते हो, 5 इंटू 4 भी लिख सकते हो. उससे कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? रहेगा तो प्रोडक्ट कांस्टेंट ही. ठीक है, ये तो हो गया इसका तरीका. अब इसको सॉल्व कैसे करना वो समझते हैं. ठीक है, ये तो कांस्टेंट है, अपन को पता लग गया कि क्या होगा. इसी का एग्जांपल लेते हैं. जो एग्जांपल है पहले बेसिक से जानते हैं, फिर इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा. इससे आसान ट्रिक हो ही नहीं सकती इस क्वेश्चन को करने की. क्या है देखो, प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज्ड बाय 20%. शुगर का प्राइस क्या हुआ? 20% इंक्रीज हुआ है. 20% का मतलब 1/5. मतलब पहले प्राइस अगर 5 रुपये था तो अब कितना हो गया? 6 रुपये. ठीक है, व्हाट % मस्ट बी कट डाउन कंजप्शन सो दैट
नो एक्स्ट्रा अमाउंट हैज़ टू बी इंक्रीज। तो बड़ा सिंपल सी बात है। आप बोलोगे सर क्या सिंपल है, इसको 6 से 5 कर लो, 5 6 30 अभी भी है, 6 5 30 अभी भी है। आप बोलो हाँ सर बिल्कुल ठीक है। इसी को लोग अलग तरीके से बोल देते हैं कि प्राइस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजप्शन। मतलब ये कि अगर प्राइस का रेशो क्या हो रहा है 5 का 6, तो कंजप्शन का क्या होगा, इसी का रिवर्स रेशो हो जाएगा 6 से 5। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा इसको एक लाइन में करने का तरीका। क्या ये दिया है आपको, द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज्ड बाय 20%। 20% का मतलब क्या होता है, आप बोलो सर 1/5, इंक्रीज का मतलब +1/5। ये क्या है, प्राइस। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये प्राइस का रेशो है। तो कंजप्शन का रेशो क्या होगा, देखो बड़ी सिंपल सी चीज़ है। सबसे पहले तो ये ऊपर की बात देखो, अगर यहाँ पे +1 लिखा हुआ है तो यहाँ आएगा -1। अगर यहाँ पे +1 लिखा हुआ है तो यहाँ आएगा क्या, -1। मतलब वैल्यू सेम रहेगी, साइन अपोजिट हो जाएगा। वैल्यू सेम रहेगी, साइन अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा इस नीचे वाली वैल्यू से ऐसे ऊपर चले जाओ, 5 + 1 6, 5 + 1 6, ये आएगा 5 + 1 6। ये यहाँ से देख लो कंजप्शन क्या हुआ है, 6 से 5 हुआ है, कितना हुआ, -1 डिक्रीज हुआ, कितने पे 6, 1/6 डिक्रीज। ये यहाँ से आ रहा है कि नहीं है। 1/6 का मतलब क्या होता है, 16:2/3%। ये आपका आंसर। क्या करना है आपको, ये सॉल्यूशन करना है ऐसे। बाकी इतना सब कुछ बताया, वो कुछ याद नहीं रखना, ये सॉल्यूशन।